हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जर्नल का पार्ट 3 है, जिसमें जो मेरा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो हम लोग आज आपके साथ से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। पहले तो मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसका डिसोल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। ठीक है। कई बच्चों को इसको लेके बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक क्लास बननी चाहिए। ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबसे पहले रिजर्व बताता हूँ। रिजर्व क्या होता है? जब भी किसी फर्म को प्रॉफिट होता है ना, तो उस फर्म का वो जो हिस्सा पार्टनर या फर्म अपने पास रखती है फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं रिजर्व कहते हैं। जो पैसा पार्टनर या फर्म अपने पार्ट ऑफ द प्रॉफिट को रखते हैं फ्यूचर के लिए, उसे हम कहते हैं रिजर्व। इस पैसे को बांटते नहीं है पार्टनर अपने में, या फर्म अपने में बांटती नहीं है। ठीक है। तो रिजर्व, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि वो पैसा जो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, जो वर्कर के क्लेम की वजह से रखा गया है कि वर्कर को कोई दिक्कत हो, तो इससे हम क्या करेंगे कि पैसा दे देंगे। अपने पास से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, कि मतलब पार्टनर अपने पास से नहीं लाएंगे। जब भी कोई वर्कर को कोई दिक्कत हो गई है तो सारे पार्टनर मिलके लाएं और इसे इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि वर्कर को दे। इसके पहले से वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ पैसा जुटा, मतलब कि जोड़ते चलते हैं। ठीक है। और जोड़ते 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 क्या हो जाता है कि एक बहुत सारा अमाउंट हो जाता है, जिसको हम रिजर्व के नाम पे रखते चलते हैं, जिसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए, फर्म डिसॉल्व हो रही है और पार्टनर ने अपना पैसा बहुत सारा जोड़ा छोड़ के रखा हुआ था, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है। अब फर्म बंद होने के केस में अब ये क्या होगा कि ये पैसा किसका बिलोंग कर रहा है? पार्टनर का बिलोंग कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब फर्म बंद हो रही है तभी क्या होता है कि वर्कर भी क्लेम कर देते हैं। वर्कर भी क्लेम कर देते हैं। और कभी ऐसा होता है कि वर्कर क्लेम नहीं करते। तो हम यहाँ पे WCR का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसको जानेंगे। देखिए, पहले तो एक चीज बताओ कि अगर क्लेम, पहले तो इसमें नो क्लेम हो, क्या हो? नो क्लेम हो। और क्लेम है, अगर इस पे क्लेम आ गया कि किसी वर्कर को कोई दिक्कत है तो इससे पैसा देना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? ठीक है, वो दोनों चीज बताऊंगा। लेकिन ये दिखाई कहां देता है? आप जब बैलेंस शीट देखेंगे ना, आप जब बैलेंस शीट देखेंगे तो ये ऐसे लिखा होगा, डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और अमाउंट लिखा होता है। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड अमाउंट लिखा होता है। क्लेम में कई केसेस हैं और नो क्लेम में एक ही केस है। क्लेम में आपको मिलेगा, तीन केस मिलेगा। क्लेम में तीन केस मिलेगा और नो क्लेम में सिर्फ एक ही केस मिलेगा। क्लेम में क्या केस में, क्लेम में कितने केस मिल सकते हैं? देखिए, क्लेम में क्या हो जाता है कि आपके पास WCR है, WCR का अमाउंट है, और क्लेम उससे कम है। क्या है? WCR ज्यादा है और क्लेम उससे कम है। दूसरा, WCR आपके पास जितना है उतना ही क्लेम भी आ जाए। तीसरा, आपके पास WCR है लेकिन क्लेम उससे ज्यादा है। क्या है? क्लेम उससे ज्यादा है। मतलब कि जब WCR 1 लाख हो यहाँ पे, और ये 50,000 है। यहाँ पे WCR 1 लाख है और क्लेम भी 1 लाख हो जाए, और यहाँ पे WCR 1 लाख है और क्लेम आ रहा है 1,20,000 का। बात मेरी समझ में आ गई? तो हमें यहाँ पे चार चीज करना है जब WCR पे कोई क्लेम ना हो। दूसरा, WCR पे क्लेम है तो क्लेम कितना है? क्या WCR के बराबर क्लेम है कि WCR से कम क्लेम है कि WCR से ज्यादा क्लेम है? तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं WCR पे, जब नो क्लेम हो। जब नो क्लेम होता है WCR पे तो क्या करते हैं? देखिए, जब WCR पे नो क्लेम हो तो उस केस में क्या होता है? देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट WCR, मतलब कि क्लेम नहीं है तो लायबिलिटी नहीं हुई। और जब लायबिलिटी नहीं हुई तो ये पैसा किसका है? पार्टनर का, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। मैंने पहले ही बताया था कि ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है जो पार्टनर अपने पास रखे जा रहे हैं। अब ये पैसा किसको मिल जाएगा? पार्टनर को मिल जाएगा। और जब पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो देखिए, जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो यहां देखिए, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और WCR को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। WCR अकाउंट DR। इसका एग्जांपल देखा जाए तो, जैसे WCR आपके पास 1 लाख है और दो पार्टनर है A और B, 5:5
मतलब इसको मान लीजिए 3:2 के रेशियो में पार्टनर है। ठीक है, सिंपल बना के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है तो WCR अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप ये देख सकते हैं। अब एस कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, देखिए 1,00,000 है, 1,00,000 का 3:2 करिए, थ्री तीसरा हिस्सा 3:2 करेंगे तो ये 60,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। 60,000 हो जाएगा और ये 40,000 हो जाएगा। तो ए के कैपिटल में जाएगा 60,000, ए के कैपिटल में जाएगा 60,000 और बी के कैपिटल में जाएगा 40,000। कितना जाएगा, 40,000। अब आते हैं दूसरे पे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। जब मैंने भी बताया था द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब क्लेम तो है, क्लेम है, लेकिन क्लेम लेस देन है WCR से। मतलब आपके पास जितना अमाउंट का WCR है उतने अमाउंट का क्लेम नहीं है, उससे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इमेजिन करते हैं, एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आपके पास है WCR 1,00,000 का और क्लेम आया है, क्लेम कितने का आया है, 50,000 का। ठीक है, 50,000 का क्लेम आया। तो देखिए करना क्या है, इसमें जो बता रहा हूं उसको समझिएगा बहुत आराम से। आपके पास जितना WCR है उसको लिखिएगा, WCR अकाउंट डेबिट कितना है आपके पास, 1,00,000। जितना भी क्लेम है, क्लेम कितना है, क्लेम कितना है, 50 है। इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। हमने टू रियलाइजेशन करके इसे ट्रांसफर कर दिया, टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। अब देखिए 1,00,000 में से 50,000 चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, जब क्लेम होता है तभी WCR रियलाइजेशन में जाता है, अदरवाइज क्लेम नहीं होता तो WCR में हम रियलाइजेशन WCR को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते। रिमेन जितना भी बचा हुआ है, रिमेन जितना भी बचा हुआ है आपको क्या करना है, उसे पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो यहां लिखेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए ये पहली एंट्री है, जब भी क्लेम होता है तो ये इसकी पहली एंट्री है। अभी क्लेम हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ इसका पेमेंट भी तो करना होगा, इसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा। जब आप इसका पेमेंट करेंगे, जितना क्लेम हुआ इसका पेमेंट करेंगे, तो आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, हाँ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, 50,000 से। जितना क्लेम है उतने पे। ठीक है, जितना क्लेम है उतना को आप पेमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए यहां पे WCR आपके पास 1,00,000 था, आपने 50,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, जितना क्लेम होगा उतना ट्रांसफर किया, और रिमेन 50,000 को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। क्लेम के बाद उस क्लेम का हमको पेमेंट भी करना होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हम ये देखिए, जो इस केस की बात कर रहे हैं कि जितना देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट WCR, तो इस केस में क्या हुआ था कि जितना WCR था पूरा का पूरा पार्टनर्स के कैपिटल में चला गया। कोई क्लेम था नहीं, इसलिए हमको कोई दूसरी एंट्री भी करनी नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे जब भी क्लेम होगा तो हमको दो एंट्री करनी पड़ जाती है। पहला तो क्लेम को रियलाइजेशन में अकाउंट में ट्रांसफर करिए, फिर उसके बाद उस क्लेम का पेमेंट करिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्या द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ जितनी आपके पास WCR है, जितना भी आपके पास WCR है उतना ही क्लेम आ जाए। मतलब 1,00,000 का WCR तो 1,00,000 का क्लेम। अब देखिए पहली बात, जब क्लेम है तो इसका मतलब है WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा, हाँ होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर 1,00,000 तो 1,00,000 है, यहां भी 1,00,000 होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्या यहां पे WCR और बच रहा है, क्या यहां पे WCR बच रहा है? मैं कहूंगा नहीं, WCR अब नहीं बच रहा है। जितना
आपके पास WCR है उतना ही क्लेम भी है। तो इस केस में पार्टनर के पास कुछ हाथ में नहीं जाने वाला, पार्टनर के हाथ में कुछ नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, WCR अकाउंट DR टू रियलाइजेशन होगा। लेकिन ये तो क्लेम को ट्रांसफर करने की एंट्री है, क्लेम के लिए। लेकिन अभी तो पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक। मतलब ये जब भी क्लेम हो, कितने का क्लेम है, 1 लाख का, तो 1 लाख का। जब भी जितना भी क्लेम है, जितना भी क्लेम है उतना पेड होगा, जितना भी क्लेम है उतना पेड होगा। जितना आपके पास WCR है, अगर जितना आपके पास क्लेम ऑफ WCR आता है, यहाँ पे आपके पास WCR 1 लाख है और क्लेम भी 1 लाख है, तो जितना क्लेम था WCR पे उतना पूरा लाइबिलिटी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद जितना हमको पेमेंट भी करना था हमने उससे पेमेंट किया। नाउ क्या होगा कि अगर WCR कम पड़ जाए और क्लेम ज्यादा हो जाए, मतलब आपके पास WCR है 1 लाख का और क्लेम आ जाए 1,20,000 का, तो इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ WCR, मतलब कि आपके पास WCR है 1 लाख का और क्लेम आ रहा है 1,20,000 का। तो जानते हैं क्या करेंगे, जितना भी WCR है ना उससे ज्यादा WCR कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता रियलाइजेशन में। जितना WCR आप रखे हो उतना ही नहीं ट्रांसफर कर पाओगे। हाँ, तो WCR जितना है आपके पास उसको क्या करना, WCR अकाउंट डेबिट करके 1 लाख टू रियलाइजेशन अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर देना। क्या कर देना, 1 लाख ट्रांसफर कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना कि जितना क्लेम हुआ है, क्लेम कितना है, क्लेम है 1,20,000 का, तो तुम क्या करना, रियलाइजेशन अकाउंट DR 1,20,000 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। देखो जितना हमारे पास क्लेम था हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, जितना हमारे पास क्लेम था मतलब WCR था हमने पूरा ट्रांसफर किया, लेकिन क्लेम 1,20,000 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1,20,000 नहीं ट्रांसफर करेंगे रिलेशन में, ट्रांसफर उतना ही करोगे जितना आपके पास WCR है, उससे बियॉन्ड नहीं ट्रांसफर हो सकता, WCR क्रिएट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि डिसॉल्व हो रहा है फॉर्म। ठीक है, तो इस केस में पेमेंट पूरा करोगे। सर कई बच्चों का इसमें कंफ्यूजन स्टार्ट होगा कि सर ये 20,000 एक्स्ट्रा, ये 20,000 एक्स्ट्रा, ये देखो 20,000 लॉस हुआ, किसको लॉस हुआ, रियलाइजेशन में आपको लॉस हुआ। ये किसके बीच में बढ़ जाता है, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। किसके बीच में बढ़ता है, पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। तो ये पार्टनर्स के बीच में जब बढ़ता है ना, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाती है, ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR। क्योंकि देखो एक चीज है, आपके पास WCR 1 लाख था और क्लेम 1,20,000 है, तो इसका मतलब है 20,000 रुपया और चाहिए था, तो 20,000 रुपये ये पार्टनर ला के देते हैं, तो ये 20,000 रुपये पार्टनर को बियर करना पड़ता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। देखिए कई बार ये एंट्री इकट्ठा मत करिएगा। अगर रियलाइजेशन, देखिए इसको दो केस बता रहा हूँ, ये एंट्री कब करनी है कब नहीं करनी है, मैं इसको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। देखो अगर जर्नल एंट्री में WCR के साथ कई और जर्नल एंट्री दी हुई है रियलाइजेशन से रिलेटेड, अगर जर्नल एंट्री में कई सारी जर्नल एंट्रीज दी हुई है रियलाइजेशन से रिलेटेड, तो इस एंट्री को मत करिएगा, तुरंत गलत हो जाएगा आपका। अगर खाली WCR का केस पूछा है, अगर खाली WCR का केस पूछा है और कोई जर्नल एंट्री नहीं है, तो ये एंट्री कर दीजिएगा, तब ये एंट्री कर दीजिएगा। मेरी बात समझ में, अगर आपको कोई भी दिक्कत है WCR से रिलेटेड या अकाउंट्स में 11th के अकाउंट से या 12th के अकाउंट से, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7007199025। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। तो थैंक यू एवरीवन, कैसी लगी आपको क्लास जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।